हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे एचपीएसएससी द्वारा जो पीजीटी कमीशन हमारा रहने वाला है उससे रिलेटेड जितना भी बीएड का 20 मार्क्स का जो पोर्शन है उसके अंदर जो भी हमारे बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो तकनीक है उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी एजुकेशन में, वो कैसे हमारी एजुकेशन को इंक्रीज़ करती है, कैसे एजुकेशन की जो एफिनिटी है उसको बढ़ाती है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले टेक्नोलॉजी के फादर की, तो इसके फादर थॉमस एडिसन को माना जाता है। अगर हम इसी के साथ बात करें कि टेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो ये ग्रीक वर्ड है जो कि टेकन प्लस लोगस से निकल कर आता है। टेकन का मतलब होता है कोई भी आर्ट, स्किल, क्राफ्ट या कोई वे, एंड लोगस का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस स्पेशली इन आवर इंडस्ट्रीज एंड आवर डेली लाइफ्स। तो टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, एक तरह की साइंटिफिक नॉलेज की एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो डेली लाइफ के जितने भी हमारे काम हैं उनको हम कर सकते हैं, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए और समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी या तकनीकी कहलाता है। अगर हम बात करें एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, जब हम टेक्नोलॉजी को अपनी एजुकेशन फील्ड में अप्लाई करते हैं तब वह बन जाता है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी इन, अगर हम बात करें टीचिंग टेक्नोलॉजी की, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी इज़ द साइंस दैट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन एंड इम्प्रूव रिलेटिवली मोर ऑफ द एंटायर टीचिंग प्रोसेस। तो इनके अनुसार क्या है, शिक्षण तकनीकी वह शास्त्र है जो शिक्षा की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है तथा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया के अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत करता है। यानी ये क्या है, एक तरह की ऐसी टेक्निक है जो हमारी जो लर्निंग है उसको और ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी कि और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है और हम अच्छे से चीज़ों को समझ सके। तो ये क्या कर सकती है, हमारी जो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग अपनी एजुकेशन में करते हैं इसका ये मेन काम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, क्या ऐसे उद्देश्य है जो हम टेक्नोलॉजी से फुलफिल कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के अंदर। तो टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये भी किसके थ्रू हो रहा है, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारी जो बन रही है वो किसके थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टू मेक टीचिंग क्लियर, सिंपल, इंटरेस्टिंग, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्रिहेंसिबल एंड इम्पैक्ट प्रोडक्टिव। इससे क्या हो सकता है, हमारी जो टीचिंग है वो एकदम क्लियर हो सकती है, सिंपल हो सकती है। जैसे कि हम पीपीटीज बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है और इसके साथ साथ क्लियरली समझ आ जाता है क्योंकि उस पर हम ऐसे फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं जो ईजिली सबको समझ आ जाए। इसके साथ हम पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, एक तरह का इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को भी उसमें डाल सकते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिबल बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही क्या होगा, जब इस तरह की बहुत सारी हम एक साथ चीज़ों को ऐड कर देंगे अपनी टीचिंग्स लर्निंग प्रोसेस में, तो उससे क्या होगा, टीचिंग भी इफ़ेक्टिव होगी और जो बच्चे होंगे वो भी ईजिली चीज़ों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ द मेकिंग एजुकेशन स्टूडेंट सेंटर, और इसी के साथ हम जो हमारी एजुकेशन है उसको क्या बना सकते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने क्लासरूम्स की बात करें तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे होंगे, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कई लोगों को क्या होता है, पिक्चर्स के थ्रू समझ में आता है, कई लोगों को ऑरली समझ में आता है, कई लोगों को रिटर्न समझ में आता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अपनी एजुकेशन में ऐड कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, पीपीटीज़ बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर, 3D स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट जैसे साइंस के कुछ कंसेप्ट होते हैं उनको समझाने के लिए। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी का एक ऑब्जेक्ट हो सकता, एक ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है हमारी एजुकेशन के अंदर। तो एजुकेशन टू रिमोट एरिया, जो कि हमारे जैसे दूर दराज के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है, कई बार टीचर्स प्रॉपरली नहीं होते हैं और कई बार वहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे अगर हम बात करें, हम हिमाचल की ही अगर बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे चंबा, लाहौल स्पीति,
किन्नौर। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह के रिमोट एरियाज़ है। यहाँ पर जब सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या बर्फ़ पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सारे कनेक्शन टूट जाते हैं, स्कूल जाना बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को हम इतना एडवांस कर सकते हैं कि बच्चों की जो लर्निंग है वो अफेक्ट ना हो, और उनको क्या कर सकते हैं, हम ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उनके टॉपिक से रिगार्डिंग। तो इस तरह से इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन की, तो द इंटीग्रेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इनटू द लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाता है कि जब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं टेक्नोलॉजी को अपने लर्निंग एनवायरनमेंट में, यानी कि स्कूल के अंदर, तो इससे क्या हो जाती है, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आज का जो आपका ये टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। और आजकल का जो सिनेरियो है, जिस सिनेरियो में हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक टीचर को इस टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को हम और इजीली तरीके से चीज़ों को समझा सकते हैं। क्योंकि जो एक टीचर होता है वो एक तरह के फ्रेंड्स का रोल भी प्ले करता है, फिलोसफर का रोल भी प्ले करता है, गाइडेंस का रोल भी प्ले करता है, फ्रेंड्स का रोल भी प्ले करता है। तो इसी के साथ साथ टीचर को एक टेक्नोलॉजिस्ट की भी भूमिका स्कूल में निभानी पड़ती है। तो ये टॉपिक इसलिए हमारे बीएड कोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं उनके साथ हम क्या कर सके, अपने आप को मेंटेन करके रख सके, और साथ ही साथ जो एजुकेशन प्रोसेस है उसको इजीली तरीके से चला सके। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो और आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसी के साथ जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा कुछ एक दिनों में। उसके बाद हम बात करेंगे जितना भी हमारा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, जितना भी हमने इसमें कवर कर लिए हैं। आई थिंक हमने 1 2 3 4 हाँ 5 जो हमारी इसमें मेन टॉपिक है उनको कवर करना है। और उसके बाद मैं आपके लिए PYQ सीरीज़ लाने वाली हूँ। तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो मैं आपको एक PYQ सीरीज़ प्रोवाइड करवा दूँगी। और जो आपके लिए नोट्स है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो आप उनको प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करके पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।